देखिए, उस दिन संडे का दिन था और ये लगभग 3:30 का टाइम होगा। 3:30 या 4 बजे के बीच में वो निकली और बोली कि मम्मी मैं 2-3 घंटे में आती हूँ। उनके उस टाइम पे उनके पापा की दोपहर से ड्यूटी चलती थी 10 बजे तक। तो हम अपना जो भी हमारा काम होता था, खाना पानी जो भी, इनको ट्यूशन ले भेजना ले आना, अपना हम करे। और धीरे धीरे 8-8 बज गया। तो उस टाइम पे एक फ़ोन उनके पास होता था, एक फ़ोन उनके पापा के पास होता था। तो फिर भी बेटे से हमने फ़ोन करवाया कि बेटा देखो कि दीदी आई नहीं। तो बोला कि अच्छा मम्मी करते हैं। तो 1-2 बार फ़ोन किए, लगा नहीं। एक बार फ़ोन लगा भी तो जैसे लगा कि 1 ही 2 घंटी बजी, जैसे फ़ोन या गिर गया या कोई छीन लिया हो। उसके बाद फिर दोबारा नहीं लगा। हम कई बार अपने जो हमारा स्टैंड है वहाँ पर कभी बच्चे जाते थे, कभी खुद मैं गई, खड़ी रही, शायद लेट हो गया होगा। लेकिन करते करते समय 10 बज गया। ये जब फिर ड्यूटी से आए तो हम लोग रोड पे ही बाहर खड़े थे, तीनों आदमी। बोले कि बाहर इस टाइम क्यों खड़े हो तुम लोग ठंड में? तो हमने कहा कि नहीं आई। तो ये भी फ़ोन करने लगे, लेकिन फिर फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा, नहीं मिला। अभी हम लोग बाहर ही खड़े थे, उस टाइम 11 आसपास होगा, टाइम तो नहीं देखे। तो फ़ोन आया सफदरजंग हॉस्पिटल से कि आप कौन बोल रहे हैं? तो इन्होंने ये बोले कि हम अपना नाम बताए कि हम बद्रीनाथ सिंह बोल रहे हैं। तो बोले कि बेटी है? तो इन्होंने बोला कि हाँ। क्या हुआ? तो बोले कि आप सफदरजंग हॉस्पिटल आ जाइए कि चोट लग गई है। तो ये अपने दोस्त के साथ बाइक पे फटाफट निकल लिए। अब बोले कि मैं चलो फ़ोन करता हूँ तो आप आओ। फिर भी मैं भी तैयार थी कि चलो हम भी सफदरजंग निकलते हैं। तब तक इनका फ़ोन गया कि जल्दी आ जाओ, की हालत बहुत ख़राब है। फिर हम भी आ गए। जब हम भी आ गए तो उसको सब एक्सरा उक्सरा करके वो लोग लेके जा रहे थे ऑपरेशन के लिए, इन्होंने साइन कर दिया था। जब हम आए तो फिर उसको लेके आए वो ऐसे ही कि मम्मी आई हैं। तो जब उन्होंने आँख खोला तो रोने लगी। तो मैंने बोला कि बेटा हम आ गए, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो हालत हमने देखा उसकी, पूरा शरीर उसका खून से लथपथ था और जैसे लगता था कि जंगलों से खींच के लाई गई हो। उस टाइम हमें नहीं पता था कि के साथ इतना कुछ हुआ है। ये तो पता लग गया कि नहीं, 6 लोगों ने इसके साथ क्राइम किया है। लेकिन जैसे लगता था कि उसको कहीं जंगलों से खींच के लाया गया हो। ये ओठ का 2 भाग हुए, ये सारे खाल निकली हुई थी। मैंने पूरा शरीर जैसे लगता था कि फटा है, कहीं से खून निकल रहा है, कहीं से मांस दिख रहा है। फिर थोड़ी देर में लेके चले गए लोग हॉस्पिटल में और ऑपरेशन उनका शुरू हो गया। टाइम क्या तो मुझे नहीं पता क्या टाइम हो रहा था। हमें तो एक शौक सा लग गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इसी बीच जो डॉक्टर वहाँ थे ऑपरेशन में, कई डॉक्टर थे, जो उसमें से सीनियर डॉक्टर आके कहे कि उन्होंने बोला कि सॉरी, मुझे 20 साल हो गया इस पेशे में काम करते हुए। मेरे पास बहुत सारे केस आए, कई लोगों का हमने जान बचाया, लेकिन मेरे पास ऐसा कभी नहीं केस आया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या जोड़ूं। जो हमारे अंदर 20-22 फुट की आंत होती है, 1 फुट भी साबुत अंदर नहीं है, से कभी भी कुछ हो सकता है। फिर भी हमने इंतज़ार किया, होश आया। जब तक सांसें चलती रही तब तक आस था कि नहीं, शायद
ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने पहले हमें आश्वस्त कर रहे थे कि देखिए कि ऐसी हालत है, 2-4 दिन 2-4 घंटे कि बहुत मुश्किल है, अगर भगवान ही कोई चमत्कार करेगा तो ही बचेगी। लेकिन फिर भी जब तक जिंदा थी तब तक आस था कि क्या पता ठीक हो जाए। जब उसको होश आया, उसने पानी मांगा। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि नहीं दे सकते पानी की, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो हम इनको 1 चम्मच पानी दे सके। उन्होंने खाना भी कहा कि मम्मी मुझे भूख लगी है। एक बार तो उन्होंने ऐसा इशारा किया कि मैंने किसी चुपके से मुझे थोड़ा सा खिला दो, लेकिन मैं नहीं खिला पाई। मुझे हर वक्त ये तकलीफ़ रहती है, आज भी ये तकलीफ़ हमें जीने नहीं देती है कि बच्ची जिंदा तो थी जो भी 12 दिन 10 दिन, लेकिन इस दुनिया से एक बूंद पानी के लिए तरस गई। उससे भी बड़ा दुख हमें अब हो रहा है। जिस तरह से 2012 में लोग हमें नहीं जानते थे, उसको नहीं जानते थे, एक साथ सब लोगों ने आवाज़ उठाई, देश दुनिया में प्रदर्शन हुआ, लगा सारे चीज़ें बदल जाएगी। हमें भी लगा कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं उस टाइम पता चल रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, हम तो यही सोच रहे थे कि नहीं किसी तरह बेटी ठीक हो जाए। तो एक दिन, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन उनकी जो सर्जरी हुई थी, ओपन सर्जरी थी, मैंने हर दूसरे तीसरे दिन पता नहीं ऑपरेशन होता था, क्या होता था, धुलाई होती थी। तो इसी में जब बेहोश हो रहती थी तो हमें डर लगता था। तो एक दिन रो रहे थे तो डॉक्टर बोले कि चलो हम आपको कुछ दिखाते हैं। वो जब ले गए तो मैंने देखा कि बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी की बौछारें चल रही हैं, गैस गोले छोड़े जा रहे हैं, ठंड की रात है। बोले कि देखो अकेले आप नहीं हो, के लिए इतने लोग रात में प्रदर्शन कर रहे हैं कि को इंसाफ मिले, ठीक हो जाए। मुझे भी लगा कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्ची चली गई, हमने अपने आप को खड़ा किया, और इन 7 सालों में मैंने कभी किसी से, किसी नेता से, किसी मंत्री से कभी नहीं मुंह खोला कि नहीं हमारे बेटे को नौकरी चाहिए, हमें कुछ चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के सबसे इंसाफ मांगा।